सभी लोगों को जय श्री राम। गुरुकुल कोचिंग सेंटर इटहरी मेहनाजपुर की तरफ से सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आ गया कि मैंने देखा दुकानों पे आज खूब सूरन बिक रहा है, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आज सूरन ही क्यों खाते हैं, आखिर ये पर्व कैसे बना। तो हमारा जो हिंदू धर्म है यह दरअसल एक वैज्ञानिक वैदिक धर्म है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हम करते हैं वह अनायास नहीं करते हैं। हर चीज़ों के पीछे एक ठोस कारण होता है, और वह कारण ऐसा भी कुछ नहीं होता है, वैज्ञानिक कारण होता है। हमारे जो पूर्वज, जो ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने सुदूर जंगलों में, वनों में गहरे रिसर्च के तौर पर ज्ञान को ग्रहण किया था, प्राप्त किया था। हमारा जो ये धर्म है यह संसार का मात्र एकलौता ऐसा सनातन धर्म हमारा यह है जिसमें वैदिक गणित भी पढ़ाई जाती है, जिसमें वैदिक साइंस भी पढ़ाया जाता है, और स्वयं आयुर्वेद का महान ज्ञान भी इसी के अंदर छिपा हुआ है, ज्योतिष का भी ज्ञान छिपा हुआ है। तो हमारा यह धर्म नहीं बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। तो ज़्यादा लंबा ना करके हम यह बताएं कि आखिर हम लोग सूरन ही क्यों खाते हैं आज के दिन। तो दरअसल बात यह है कि सूरन जो है, जिसको जिमीकंद कहा जाता है, या इसे हाथी रतालू के नाम से भी जाना जाता है बहुत जगहों पर, इसका कई तरह से आप मान्यता ले सकते हो सूरन खाने का आज दीपावली के दिन पर। पहली बात तो यह कि भगवान राम आज के दिन लंका पर विजय करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए, तो वह जंगलों में जब रहते थे तो इसी कंद को खाकर अपना उन्होंने पूरा जो समय बिताया। तो भगवान राम ने इस कंद को खाया था, तो इसके फलस्वरूप हम सभी लोग इस कंद को खाते हैं आज के दिन, क्योंकि भगवान राम आज ही आए थे अयोध्या में। दूसरा कारण यह होता है कि जो सूरन होता है ये जमीन के अंदर का एक पौधा है, जिसके प्रकंद जो होते हैं वह जमीन के अंदर फैलते हैं और भोजन को स्टोर करके बड़े हो जाते हैं। तो जब भी आप सूरन खोदते हो जमीन से, तो इसको आप खोद कर निकाल लोगे ना, तो अगले साल ये फिर उगेगा और फिर उतना ही बड़ा होगा। ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, लगातार इसमें उन्नति होती रहती है, कभी भी इसमें अवनति नहीं होती है, या कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आज लक्ष्मी माता का यह आशीर्वाद माना जाता है कि आज के दिन अगर यदि सूरन खाया जाए तो जैसे हमारे घर में धन की उन्नति लगातार बढ़ती रहे, कभी भी हमारे घर से धन समाप्त न हो, तो उसी लिए सूरन खाया जाता है कि जैसे ज़मीन के अंदर कभी सूरन खत्म न हो, नहीं होता है, वैसे ही जैसे सूरन का वंश हमेशा बढ़ता रहता है और दिन रात वह बढ़ता रहता है, उसी तरह हमारे घर से वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि भी कभी समाप्त न हो, वह भी लगातार बढ़ता रहे। तो ये तो सारी बातें पौराणिक थी और धार्मिक थी। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक बातों की। देखिए, ये जो समय है ये समय बारिश के अंत का है और शीत ऋतु यानी सर्दी ऋतु के आगमन का है। तो बारिश ऋतु जा रही है और शीत ऋतु आ रही है। आपको पता है कि बारिश ऋतु में सबसे ज़्यादा जर्म पाए जाते हैं, यानी यहाँ पानी भी दूषित हो जाता है, जितने भी फल सब्जियां होती हैं उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, सब में बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, फंगस, बहुत सारी चीज़ों में फंगस लगे होते हैं जिनको हम खा लेते हैं। तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस आदि सब जमा हो गए होते हैं। तो जो सूरन होता है इसके अंदर विशेष प्रकार के ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं कि यह एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और जब हम इस सूरन को खाते हैं तो हमारे अंदर मौजूद इस 4 महीने में, बारिश के दिनों में, हमने अपने अंदर जितने भी जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो भी जमा किए हमारे अंदर जो पनपे हैं, तो ये उसे मार देता है। और दूसरा काम कि इससे इम्यूनिटी आती है हमारे शरीर में, और जो इम्यूनिटी आती है तो आगे जो शीत ऋतु आ रहा है उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी जो है हमें मजबूती प्रदान करती है। तो सूरन जो है इसके खाने का मतलब यही है कि हमको हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जितने भी जर्म जमा हुए हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनको मारने के लिए हमको सूरन खाना बहुत ज़रूरी है। और कोई ऐसे तो खाएगा नहीं, क्योंकि सूरन की सब्जी